दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। देश भर में एसआईआर की वजह से हो रही बीएलओस की मौतों ने अब बीएलओस के भीतर की जो चिप्पी थी उसको तोड़ने का काम कर दिया है। हालात ये हो चले हैं कि अब चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव होना शुरू हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के दफ्तर का हजारों बीएलओज ने अचानक से घेराव कर दिया। इस पूरी खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो वीडियो आज जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं वो वीडियो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की वोट चोरी का एक ऐसा पर्दाफाश करता है जिसको एक तरीके से बीएलओज के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से चोरी भी कर लिया जा रहा है और आप उसको साबित करते रह जाएंगे वोट चोरी और कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। और इसका खुलासा बाकायदा किया है एक बीएलओ ने। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा अपडेट दूंगा कि पूरे देश में अभी तक कहां कितने बीएलओस की जान जा चुकी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। संसद भवन के भीतर किस तरीके से बेशर्मी की गई, वोट चोरी, वोट डकैती और एसआईआर के नाम पर जो ये एक तरीके से लोगों को मारने का, बीएलओस को मारने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, उस पर जब विपक्ष ने बात करने की कोशिश की तो किस तरीके से वहां पर स्पीकर ने एक तरीके से विपक्ष को ही आड़े हाथों ले लिया। क्या कुछ ओम बिरला ने किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में एक और बड़ी खबर है दोस्तों, और वो खबर ईवीएम से जुड़ी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले बात उसी बीएलओ की करता हूं जिसने पूरा का पूरा चिट्ठा ज्ञानेश कुमार के इस एसआईआर का खोल के रख दिया। एसआईआर के खेल का पूरा सच बताया है और यह सच हैरान करने वाला है। जिस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है दोस्तों देश में, और जिस तरीके से एसआईआर की डेडलाइन दी गई है, भले ही अब उसको एक हफ्ता बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये अभी भी माकूल नहीं है। और ये माकूल नहीं करने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति खुद बीएलओ ने बताई है कि आखिर इसके पीछे का पूरा खेल क्या, और खेल वही समझ सकता है जो जमीन पर काम कर रहा है। क्या कुछ कहा है इस बीएलओ ने, यह आप एक बार सुनिए और उसके बाद सोचिए क्या सच में आपके यहां भी यही हो रहा है क्या। देखिए जरा पहले। आप जो ये सवाल पूछे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं, ये सरासर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इन लोगों का मंशा ये है इलेक्शन कमीशन का कि आप शॉर्ट पीरियड में काम कीजिए, काम कंप्लीट कीजिए, गलतियां कीजिए, उसके बाद उन लोगों के ऊपर है, हायर अथॉरिटी के ऊपर, कि वो जिस इलाके से उनको वोट मिलता है उस इलाके को नज़रअंदाज कर दिया जाए, और जिस इलाके से वोट नहीं मिलता है आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम काट सकें। बीएलओ लोग को तो डर भी है, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनमें ने उनका नाम कट गया तो बीएलओ को ही वो लोग। हाँ, वो ये तो बात है कि हम लोग अपने ही इलाके में अपने लोगों के नज़र में दुश्मन हो जाएंगे जैसा काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ प्रेशर हम लोगों के ऊपर नहीं है, एसडीओ एसडीएम लोगों के ऊपर भी है। तो अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा गेम है जो यहां पर बताया गया। इस बीच दोस्तों पश्चिम बंगाल में हजारों बीएलओज ने पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आयोग का दफ्तर है उसको घेर लिया। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी प्रोटेस्ट की, और ये बीएलओज का प्रोटेस्ट है। आप देख लीजिए, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी नहीं है। इसमें वो बीएलओज हैं जिन पर लगातार, जिनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार उन पर काम का इतना दबाव डाला जा रहा है कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, उनके संगी साथी सुसाइड कर रहे हैं लगातार। मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए, अभी मैं आपको मौतों का आंकड़ा भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल की हैं। क्या कुछ जिस तरीके से यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। इस बीच दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के एक वीडियो भी आया जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बताया जा रहा है। न्यूज़ 24 का वीडियो है, वहां से जो लोकल रिपोर्टर हैं वो बता रहे थे। छोटा सा हिस्सा सुनिए कुछ सेकंड्स का, और उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूं। काम हो चुका है, 10% अभी भी बाकी है। कई समस्याएं हैं, कई बीएलओ ऐसे हैं जो देखिए एंड्रॉइड फोन है वो सही तरीके से चला नहीं पाते हैं, नेट की बड़ी समस्या है, और कई बीएलओ के पास जो डाटा है 1.5 GB डाटा रहता है उसमें काम का पूरा नहीं होता है।
तो लगातार ये तस्वीर इस वक्त आपके साथ। दोस्तों बात यही खत्म नहीं हो जाती है। ये वो लिस्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन बीएलओस की लिस्ट है जिन्होंने अब तक अपनी अपनी जान गंवाई है, चाहे वो सुसाइड के जरिए हो, चाहे वो हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हैमरेज के जरिए हो। उत्तर प्रदेश में देखिए, विजय कुमार वर्मा, विपिन यादव ने आत्महत्या की, सर्वेश कुमार गंगवार की मौत हुई, सुपरवाइजर सुधीर ने सुसाइड किया, सर्वेश सिंह ने आत्महत्या की, आशीष कुमार की मौत, शोभा रानी की मौत और रंजू दुबे की मौत। इसी तरीके से केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। और ये उन बीएलओस की तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी तक ये आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा, जिसको हम आंकड़ा कह रहे हैं, और आंकड़ा कहते हुए शर्मिंदगी की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा नहीं है, ये वो जिंदा इंसान थे जिनकी सरकारी नौकरियां थीं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने उनकी जिंदगियों को निगल लिया एक ऐसा प्रेशर दे करके जो अचीवेबल ही नहीं था 1 महीने के भीतर। ये वो जिंदगियां थी दोस्तों। इन तस्वीरों में आप देखिए कि अब ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये पूरे परिवार की मौतें हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की कमाई से पूरे घर की रोटी चलती है। और सिर्फ रोटी का मसला किसी के जान जाने से पूरा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। इस बीच दोस्तों, आज संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। विपक्ष ने जैसे ही वोट चोरी के मुद्दे पर बहस करने की कोशिश की, सवाल जवाब करने शुरू किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिट्ठू बनाए गए वो नेता, वो लोग जो कहने को तो बैलेंस रहते हैं लेकिन विपक्ष का मुंह बंद करते रहते हैं। जरा ये वीडियो देखिए, ये आज उस वक्त का वीडियो है जब संसद भवन में बवाल मचा था, और उसी वक्त इसको किसी ने रिकॉर्ड किया टेलीविजन से। जरा देखिए इसको। संसद शुरू होते ही वोट चोरी का मुद्दा उठ गया। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से सदन गूंज चुका है। आप देख सकते हैं सदन के अंदर कार्रवाई। फिर वही ओम बिरला, सरकार के एकदम सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए ओम बिरला फिर वही विपक्ष को सलाह दे रहे हैं, लेकिन बीएलओ की मौतों पर, इन पर चर्चा करने नहीं दे रहे हैं। सदन के अंदर हंगामा जरूरी है। अगर बीएलओ की मौतें होंगी इस तरीके से, देखिए सदन के अंदर हंगामा होते रहना चाहिए। और सच आपको एसआईआर का दिखाता हूं। मध्य प्रदेश के पन्ना का एसआईआर का जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो दफ्तर है वो संघ के ऑफिस से चल रहा था। अब वहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने धरपकड़ की, उसको पकड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तमाम सारे कांग्रेसी वहां पर मौजूद थे, और उसको अचानक से देखा तो अब समझ में आया कि किस तरीके से वहां पर ये गेम चल रहा था। ये एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और उसने लिखा कि एक घर 30 लाख, 30 शाखा मतदाता, एक वास्तविक निवासी और ऊपर एक आरएसएस कार्यालय। ये आरएसएस पन्ना प्रमुख नेटवर्क का कार्यालय है, जिसमें शाखा, सूचियां, कर्मी, ताकत और निर्मित वोट शामिल है। इसमें दावा यह किया गया कि दरअसल जो पोलिंग स्टेशन है वो आरएसएस का दफ्तर था, वहां से चल रहा था। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आई, चुनाव आयोग की बेशर्मी की आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों। ये वीडियो देखिए। ये इलेक्शन कमीशन केरला का ये है वीडियो, देखिए वहां पर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी हैं वो डांस कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि क्विक ब्रेक, स्ट्रॉन्गर टीम, इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूडिंग बीएलओज एंजॉयिंग द ब्रेक टाइम इन बिटवीन दियर वर्क। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसको इतना टाइम मिल जा रहा है जो एसआईआर के फॉर्म भरवाते इस तरीके से नाच ले रहा है। बीएलओज का दिमाग नाचा जा रहा है, और दिमाग नाचा जा रहा है तो दिल काम करना बंद कर दे रहा है, और हार्ट अटैक से वो मर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को ये बेशर्मी दिख रही है। इलेक्शन कमीशन को सर्वेश सिंह की मौत नहीं दिख रही है, इलेक्शन कमीशन को सुधीर की मौत नहीं दिख रही है, इलेक्शन कमीशन को वो 34-35 मौतें नहीं दिख रही हैं। इलेक्शन कमीशन अपने उसी प्लेटफॉर्म से ये डांस का वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन एक बार भी उन बीएलओस को ट्रिब्यूट नहीं किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। यह है ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसी पर उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं मतदान केंद्रों के दूसरा एंगल से भी है ये। याद कीजिए ज्ञानेश कुमार ने क्या जवाब दिया था जब पत्रकारों ने पूछा था सीसीटीवी फुटेज के बारे में, और आज इलेक्शन कमीशन डांस करते हुए उन्हीं माताओं बहनों का वीडियो पोस्ट कर रहा है। और इसी पर उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा। मतदान केंद्रों के सीसीटीवी वीडियो जारी करने के लिए मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी ने क्या कहा था, याद है ना? चुनाव आयोग को किसी की मां, बहू या बेटी का सीसीटीवी वीडियो साझा करना चाहिए क्या?
ऐसे बोला था ना, इसी टोन में, कुछ इसी लहजे में। और अब बहू की, घर की बहू बेटियां ऐसे नाचते हुए वीडियो डाल रहा है चुनाव आयोग। बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानेश जी के अप्रूवल से हुआ, ये तो उनके ही स्टैंड के खिलाफ जाता है। बाकी हम जैसों को न तो सीसीटीवी फुटेज से दिक्कत है और ना ही हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को किसी के मौके पर नृत्य से, ये कहा गया। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं दोस्तों, वो अपने आप में बहुत गंभीर हैं। इस बीच दोस्तों, आज तक पर अंजना ओम कश्यप के शो के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ ईवीएम को लेकर के। ईवीएम किस तरीके से गेम करता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम मशीन पहुंचाई गई, उस पर बड़ा खुलासा किया आलोक शर्मा ने। क्या कुछ कहा है, ये आप जरा देखिए। आपको कभी पंचिंग बैग बनाना पड़ता है ईवीएम को, और अब एसआईआर को। एसआईआर नहीं था तब भी वो लगातार जीत रहे थे। आज तक के इतिहास में एक पंचायत की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हरियाणा के पंचायत चुनाव की 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई और नतीजा बदल गया। जब इलेक्शन कमीशन फंसता है तो कानूनों को बदल देता है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तमाम वो लोग, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, किस तरीके से गेम चल रहा है। जैसा कि उस बीएलओ ने बताया, साफ साफ उसमें बताया गया कि ये जो एसआईआर की डेडलाइन है, ये इसलिए डाउन की गई है ताकि आप दबाव में काम करें, गलत सलत काम करें, जल्दबाजी में काम करें, आपके पास एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एक होलिस्टिक डेटा आपके पास आ जाए, फिर आप अपने हिसाब से, जब हर जगह गलत हुआ है तो आप अपने तरीके से, सेलेक्टिव तरीके से अपने मनपसंद सीटों पर जांच करके साफ कर दीजिए, बाकी को ऐसे ही रहने दीजिए। यह पूरा का पूरा गेम उसमें समझाने की कोशिश की गई थी। गेम और भी तमाम सारे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का ये जो गेम है, ये वाकई में अब जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं बीएलओस, उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। और पकड़ना क्या, बंगाल में तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश में भी खबरें निकल के सामने आ रही। कुछ सियासी गलियारों में ये चर्चा है, पत्रकारों का सर्कल में ये चर्चा है कि टीचर्स, खासतौर पर जो टीचर्स हैं, वो इसको लेकर के प्रोटेस्ट करने का मन बना रहे हैं। तमाम सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने ट्विटर पर इस बात को लेकर के साझा भी किया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।